झुग्गियां तोड़ने के बाद अब दिल्ली सरकार के बुलडोजर रेहड़ी पटरी वालों को निशाना बना रहे हैं। लक्ष्मी नगर में रह रहकर निगम कर्मी छापा मार रहे हैं और रेहड़ी जब्त की जा रही हैं। रेहड़ी वाले पूछ रहे हैं कि रेखा जी, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप हमारा रोजगार छीन रही हो। यहाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशेश्वर शाह है। मेरे पास 2007 की पर्ची है। एमसीडी वाला बहुत परेशान कर रहे हैं। 15 दिन से रेहड़ी नहीं लगने दे रहे। मकान वाले मेरे को तबाह कर, भाई किराया दो ना तो मैं भगा दूंगा। अभी तो एमसीडी वाला मेरे को तंग कर रहे हैं। 2007 की पर्ची है। 2013 में भी ऑर्डर आए हुए हैं कि रेहड़ी पट्टी वालों को छेड़ना नहीं है, फिर भी वो छेड़े जा रहे हैं। उठा के गाड़ी में रेहड़ी भर देते हैं, माल पलट देते हैं, 1000-2000 के नुकसान कर देते हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा। मैं तो एमसीडी वाले को बोल रहा, मेरे को खाना दो, मेरे को नौकरी दो, मैं रेहड़ी पट्टी नहीं लगाऊंगा। अच्छा, आप लक्ष्मी नगर में कब से आप रेहड़ी पटरी लगा? मेरे 2001 से पर्ची है। अच्छा, 2001 से? 2001 से 2025 हो गए। मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, एमसीडी का सारा कागज भी है। ये हो गए 15 दिन हो गए इस बात की। उससे पहले तो उठाना था, हम लोग तो भाग जाते थे। आप है कि स्कूटी पे आ रहे हैं, रेहड़ी पकड़ लेते हैं, उसके बाद गाड़ी बुलाते फोन करके। अच्छा, इतना दुखी कर रखे हैं। कोई टाइम नहीं, 8 बजे लेके 7 बजे लेके 9 में रात तक आते हैं लेने के लिए। अच्छा, आपकी रेहड़ी छुड़ाते हैं, छोड़ने देते हैं या नहीं देते? नहीं छोड़ने देते, पैसे मांगते वहाँ से। कहाँ 1500 की जगह पे वहाँ 2000-2500 मांगते हैं, 4-4 हजार रुपये लेते हैं। अच्छा, तब जाके छोड़ते हैं। वो भी पूरा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है, आधार कार्ड टोटल कुछ देना पड़ता है। अच्छा, पूरे दिल्ली में तोड़फोड़ चल रही है और वेंडर्स को परेशान किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? ये गलत हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए चीज। हम लोग अकेले, हम लोग तो काम दाम दो, रोजगार दो, हम लोग नहीं लगाएंगे, हमारा नौकरी दो। अब हम एक रेल लगाते, 2 बच्चे पढ़ते हैं, बीवी बच्चे सब खाते पीते हैं। ये तो है ना, हम की जो जेब काट रहे हैं, साटा माल खिला रहे हैं। ये 5 स्टार होटल में जाएंगे, ये हम 2 अंडे आमलेट लगाते हैं अंडे का। ये 5 स्टार होटल में जाएंगे 150 का आमलेट, हम लोग 30 रुपए का आमलेट खिलाते हैं। कोई घाटा कर रहे हैं, पूरा पब्लिक सेवा दे रहे हैं, फिर हम लोग को परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामपाल। ये इलाका कौन सा, थोड़ा बताएंगे? लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन। कब से आप यहाँ रेहड़ी लगा रहे हैं? मैं हो गए 10-12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो नगर निगम कहता है कि वेंडर्स अतिक्रमण कर रहे हैं, क्या कब कार्रवाई हुई? यहाँ कार्रवाई हुई है? कार्रवाई होती रहे, जब चाहे जब रेहड़ी उठा लें तब उठा लेते हैं। हाँ, तो बताया कि कुछ दिन पहले बहुत तेज कार्रवाई हुई। हाँ, थे, बताएंगे जरा। 18 तारीख से और 30 तारीख तक बहुत तगड़े सामान वामान सब उठा रहे। और ठेली भी ना लगने दी। ठेली भी नहीं लगी? एक ठेली मेरी अभी भी वहाँ पड़ी है वहाँ पे। अच्छा, क्या पैसे मांगते हैं आपसे? हाँ, पैसे रसीद का है 4200 रुपए की। अच्छा, अच्छा, और सामान जो होता है वो भी जब्त कर लेते हैं? हाँ, जब्त कर ले सामान। और सब कुछ बना हुआ है, सीओबी और कोर्ट के ऑर्डर भी है। अच्छा, आपका वेंडर सर्टिफिकेट बना हुआ है? हाँ, सब बना हुआ है। अच्छा, यहाँ जो लोग हैं सबका वेंडर सर्टिफिकेट बना हुआ है? सबका ना, कुछ होगा है, कुछ का वेंडर सर्टिफिकेट बना हुआ है। अच्छा, जो तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही दिल्ली भर में और रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा, क्या बोलेंगे आप? ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत पहले से लग रही है ना। अब अपनी दुकान तो 12 साल हो गए और अब हटवा रहे हैं। और सब सामान दे रखा है, लोन भी ले रखा है जी, मोदी की तरफ से जो मिला। लोन भी ले रखा है। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम लक्ष्मी नगर के इलाके में खड़े हुए हैं। थोड़ा मैं अपने साथी से कहूँगा जरा कैमरा अपना पैन करे और एक बार ये दिखाए कि ये बड़ा व्यस्त चौराहा है। ऊपर में लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन के, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दिल्ली के कुछ सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक ये है। यहाँ हमारे आने की एक बड़ी वजह ये थी कि यहाँ आसपास बड़ी संख्या में रेहड़ी पटरी वाले भी मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि आप इस लेन की तरफ देखिए, ये लेन लंबी इसी तरह से जैसे जैसे शाम थोड़ा सा आगे बढ़ती है, दोपहर के बाद से ये रेहड़ी पटरी की लाइनें बड़ी लंबी लगना शुरू होती हैं और यही लोगों के जो यहाँ रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनके लिए एक तरह से लाइफ लाइन है। यही उनका परिवार पालने का जरिया है। बदकिस्मती से इन्हीं पर कार्रवाई जारी है, इनके रोजी रोटी छिन रही है और इनकी डेली की शिकायतें ये हैं कि नगर निगम आता है और इनकी रेहड़ी पटरी छीन ले जाता है। पूरे दिल्ली में जो चल रहा है वही यहाँ पर है। आनंद विहार में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई, बीकाजी कामा में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई और आपका गोविंदपुरी में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई और अब यहाँ लक्ष्मी नगर में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। एंड जो आपका नगर निगम है वो एक तरह से छापामार तरीका अपनाता है कार्रवाई करने के लिए और सडनली आता है और यहाँ की रेहड़ी पटरी छीन ले जाता है। एक रेहड़ी पटरी वाले के लिए ये एक जीवन मरण का प्रश्न है। वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा, शाम को वो क्या कमा के ले जाएगा। इन लोगों से जब भी हम बात करते हैं उनके चेहरों पर बड़ी चिंता नज़र आती है कि अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रेहड़ी पटरी का जो सिलसिला है ये लंबा है। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही आप लक्ष्मी नगर से
प्रीत विहार की साइड आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से प्रीत विहार की साइड जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, रेहड़ी पटरी की एक लंबी श्रृंखला है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ये कह सकें कि अरे ये क्यों लगा है, इसका क्या ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि ये आम लोगों की, लक्ष्मी नगर की लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। और जो एक महंगी चीज़ बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में मिलती है, वो एक सस्ते दामों में आम आदमी यहाँ खरीद के खा सकता है। और अगर आप लक्ष्मी नगर गए हों तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमने जब उनसे रेहड़ी पटरी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जो महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए रेहड़ी पटरी एक लाइफ लाइन की तरह है, इसे हटाना इनके साथ अन्याय करना होगा। अच्छा, यहाँ रेहड़ी पटरी लगती हैं तो इन पर कार्रवाई हो रही है, क्या आप कितना सही मानती हैं? आपको लगता है ये ज़रूरत की जगह है? हाँ, ये नॉर्मल जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास है उनके लिए तो ज़रूरत की जगह है। हाँ। क्योंकि वो यहीं से परचेज करते हैं। हाँ। वो बड़े मॉल वगैरह, शॉपिंग मॉल तो जा नहीं सकते, इसलिए उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। तो रेहड़ी पटरी वाले आपकी नज़र में रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दोस्तों, लोगों की राय वो नहीं है। क्या नाम होगा आपका? मेरा पंकज रावत। पंकज, आप ये रेहड़ी पटरी देख रहे हैं, इसी तरह की रेहड़ी पटरी आगे तक लक्ष्मी नगर में लगती हैं, रोज लगती हैं, सैकड़ों वेंडर्स इसी तरह से आते हैं। सरकार कार्रवाई कर रही है, रेहड़ी पटरी हटा रही है, उनका कहना है ये अतिक्रमण करते हैं। आपका क्या कहना है? आई वुड लाइक टू से एक्चुअली कर तो अच्छा रहे हैं, हाँ। पब्लिक के लिए कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं, हाँ। बट क्या है, तरीका गलत है। हाँ। क्योंकि ये लोग जाएंगे कहाँ? सबको अधिकार है हमारे यहाँ पे रहने का, काम करने का। अब इतनी नौकरी दे सरकार प्रोवाइड नहीं कर रही है कि हर कोई नौकरी करे। हाँ। बिजनेस करे तो स्टार्ट तो छोटे से ही होगा, हाँ। बट तरीका गलत है। इन लोगों को एक मार्केट अलग तरह का सी दी जाए। रोड पर जाम होता है, हम लोग भी ड्राइव करते हैं, परेशानी होती है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि एक मार्केट प्लेस इन लोगों को अलग दिया जाए। आप कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। दिल्ली में चुनाव के वक्त बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, गरीबों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया था। लेकिन जब आप लक्ष्मी नगर के इन इलाकों से गुजरेंगे तो आपको रेहड़ी पटरी वालों के चेहरों पर एक डर का अंदाजा आसानी से लग जाएगा।